हेलो डिवाइन सोल्स। क्यों अवेकनिंग का प्रोसेस जो है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे जीवन में? क्यों हम सोल अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है? हमारी कॉन्शियस लेवल क्यों बढ़ने लगती है? तो आप देखोगे कि आप जब अवेयरनेस वाले जर्नी में, अवेयरनेस वाली फेज़ में आते हो, उससे पहले आप अपनी जर्नी को देखो। आप 10 साल पीछे जाओ, आप 1 साल पीछे ही चले जाओ। आप देखोगे कि आप कैसे हर चीज़ों के लिए भागते थे। आपने कभी जीवन में रुकना नहीं सीखा होता है। बेसिकली आप नहीं, हमने, हम कलेक्टिव है ना, तो हम रुकना जानते ही नहीं हैं। हम किसी चीज़ को रुक के कभी एनालाइज़ करना जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं होता है। हम अपने पेरेंट्स में, जब पेरेंट्स वहाँ पे होते हैं, जिस फैमिली में होते हैं, वहाँ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस होती हैं कि बेटा 10th कर लोगे तो फिर आगे ये मिल जाएगा, 12th कर लोगे तो आगे ऐसा हो जाएगा। हालाँकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट, बट जब बात आती है हमारे करियर की और लाइफ में डिसीजंस की लेने की, आप देखोगे हम जैसे सोसाइटी कंडीशन हुई है, जैसे सोसाइटी आगे चल रही है, अंधों की तरह बढ़ रही है, वैसे ही हम भी बढ़ते चले जाते हैं। हमें भी नहीं पता होता है कि हमारी ज़िंदगी किस मोड़ पे लेकर जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, बस हम भी चल रहे होते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने कोई डिग्री करी है, अब उसके लिए करियर में जाना है, तो आप देखोगे कि 10 लोग अगर उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी उसी चीज़ को चुन लोगे। आपको पता नहीं है कि आगे इसका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। वैसे में किसी चीज़ की जीवन में श्योरिटी नहीं है कि हमें उस चीज़ का रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अननोन की तरफ ही बढ़ना पड़ता है, अनसर्टेनिटी से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन वहाँ सोसाइटल कंडीशंस होती हैं, वहाँ सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं। लेकिन जब अवेयरनेस वाली जर्नी में आप आते हो, यहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। करते आप वही हो, लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं। माइंड आपका बदल जाएगा, सोल बदल जाएगी, कंडीशनिंग बदल जाती है आपकी। कैसे? आप इतने ज़्यादा अवेयरनेस में जीने लगते हो। एक तो यूनिवर्स आपको आइसोलेट कर देता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आइसोलेट करके आपको रोक देगा। जहाँ हो वहीं स्टक कर देगा आपको। आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। बहुत हाथ-पाँव मारोगे, इतने रिजेक्शंस फेस करोगे, लेकिन नहीं, बढ़ ही नहीं पाओगे आप। वहीं हम देख लेते हैं कि हम जब आइसोलेट होते हैं, हमारे अंदर चेंजेस शुरू होते हैं। कैसे? जो भी हम भाग के, जो भी हमने जीवन में दौड़ लगा के अपने जीवन में जो भी चीज़ें चेज़ करी होती हैं, कंडीशनिंग हमारी वैसी रहती है, लेकिन यहाँ हम स्टक हो जाते हैं। अब स्टक होते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो रेस्टलेस हो जाती है, माइंड रेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि रुक गए, हम तो रुक गए, हमारा प्रोसेस जो है वो रुक गया, एक्शन जो है हमारा रुक गया। अब भगवान हमें बेसिकली सिखा ही रहे होते हैं उस चीज़ से। हम रुके नहीं होते हैं, हमें फ़ील होता है कि रुके होते हैं, लेकिन हम रुके नहीं होते हैं। बस हम उन चीज़ों में बढ़ना छोड़ देते हैं जिसमें हम पहले बढ़ रहे होते हैं। अब हम किधर बढ़ने लगते हैं? तब हम आते हैं मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, नाम जप। और आप देखोगे कि आपके जीवन में वीडियोज़ भी वैसी ही आने लगती हैं। तब आपको यूनिवर्स पूरी तरीके से अब घेरे में रख लेता है। अब आपको डायरेक्शन देता है। हर चीज़ जहाँ पे भी आप खोलोगे, आपको वही वीडियोज़ दिखेगा। या तो आपको वैसा पर्सन ही दे देंगे भगवान, वैसा पर्सन दे देंगे, वैसा डिवोटी आपके जीवन में आ जाएगा, वैसा भक्ति करने वाला आपके जीवन में आ जाएगा, जो आपके जीवन को आप सही दिशा की तरफ बढ़ाएगा। क्योंकि वो जो डिवोटी होगा ना, कोई भी, चाहे आपके गुरु होंगे, चाहे डिवोटी होगा, वो आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा काम बंदा होगा। वो इंसान एक अलग ही लेवल पे होगा। उसके अंदर रेस्टलेस नहीं होगा, और वो इतना पेशेंस होगा ना कि आप उसके साथ जब रहते हो, उसके मार्ग में चलते हो, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, हम अभी भी जो चीज़ें अचीव करने के पीछे थे, वो एक्चुअल में वो रास्ता नहीं है। हमारा असली रास्ता है भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ बढ़ना। फिर हमारी जब आत्मा की जागृति होती है, मतलब जब हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ते हैं, तब हम धीरे 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 धीरे, बस बहुत थोड़े, मतलब बहुत छोटे कण में हम समझते हैं कि हाँ, हमारा रास्ता वो नहीं है। उसके बावजूद भी हम उसी के पीछे भागते हैं। क्यों? मैंने छोटे कण में इसलिए बोला, क्योंकि अगर बड़ा कण हो तो आप समझ जाओ, तब तो आप कट जाओ तुरंत दुनियावी चीज़ों से। लेकिन आप कट नहीं पाते हो, आप दूर हो ही नहीं पाते हो। तब भी आप हाथ पाँव मारते हो, तब भी आपका दिमाग रेस्टलेस ही रहता है, माइंड आपकी कंडीशन में ही जी रहा होता है। इसीलिए मैंने छोटा कण बोला। बहुत छोटे क्वांटिटी में आप समझने लगते हो कि हाँ, वो रास्ता कहीं न कहीं गलत है, कहीं न कहीं वो हमें रेस्टलेस बना रहा है। तो सही रास्ता क्या है? पेशेंस। भगवान हमें कुछ ना देके इतना कुछ सिखा देते हैं कि जितना हमें मिल जाए तब नहीं सीख पाएँगे। जब हमसे सारा कुछ छीन लेते हैं,
हमारे जीवन में हर तरफ से इश्यूज़ बढ़ने लगते हैं, फैमिली इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, पर्सनल इश्यूज़, खुद की हेल्थ ख़राब हो जाती है। तब हम लोग जो चीज़ सीखते हैं ना सर, वो आप कहीं नहीं सीखोगे। कोई चीज़ आप कितना भी गेन कर लोगे, नहीं सीखोगे। इसीलिए यूनिवर्स हमें आइसोलेशन के प्रोसेस में डालता है, और जब ये डालता है ना, बस वहीं से आप टर्न होना शुरू होते हो, वहीं से आप बदलते हो। और बदलाव आप देखोगे कभी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट को पाकर बदलाव नहीं होगा। यूनिवर्स हमें रिवार्ड करता है हमेशा। नहीं रिवॉर्ड करेगा तो हम थक जाएंगे, हम थकते भी हैं, हम टूट भी जाते हैं, बहुत टूटते हैं। लेकिन आप देखोगे कि वो कैसे रिवॉर्ड करता है, वो आपके अंदर एक पीस देगा। आपको एक प्रोसेस से गुजारेगा ना, तो उस प्रोसेस में आपको पीस देता रहेगा। बहुत अनकंफर्टेबल भी करता है आपको, आउट ऑफ कंफर्ट जोन कर देगा आपको, लेकिन उसमें भी, उतने क्योस में भी आपको एक शांति सी नज़र आएगी। बस यही होता है उसका चमत्कार, यही होता है उसका आशीर्वाद। सबसे बड़ा अगर भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया तो अपनी तरफ मोड़ के भक्ति में लगाया, नाम जप में लगाया, हमारी गलत आदतों से हमें दूर किया, सही आदतों को अपनाने का हमें निर्देश दिया, गाइडेंस दिया। और अब आप जब सही रास्ते पे चलने लगते हो, तब आप देखते हो कि धीरे 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 आपकी आदतें आपकी एनर्जी को बढ़ाती हैं, और भगवान की भक्ति में आपका विश्वास बढ़ने लगता है। बस वहीं से हमें ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना होता है भगवान को कि हे प्रभु, आपने मुझे चीज़ें नहीं दी लेकिन एक रास्ता दिखाया, एक सही आदतों को फॉलो करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखोगे बाकी आगे के रास्ते खुद खुलने लगते हैं आपके। बस वो हमारा जो टाइम होता है वो बहुत अनकंफर्टेबल दौर होता है, बहुत कियोटिक होता है वो सिचुएशन। बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत पुकारते हैं। ईश्वर हमारा हर बात सुनते हैं, बस वो हम किस लिए पुकार रहे हैं वो हमारी इंटेंट को चेक करता है। अगर हम मटेरियल चीज़ों के लिए पुकारेंगे तो प्रभु आएंगे नहीं, क्योंकि अभी वो आपको जो चीज़ सिखाना चाहते हैं वो उसमें है ही नहीं। वो आपको इसी प्रोसेस से सिखाना चाहते हैं, इसमें वो आपके साथ हमेशा खड़े होंगे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आप देखोगे कि इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी आप निकल जाओगे। आपको लगेगा कि कैसी प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। जब भगवान आपके ऊपर हाथ रखते हैं ना, तो कभी ये मत सोचना कि आपको मटेरियलिस्टिक ग्रो कराएंगे ना। चमत्कार की उम्मीद मत करना। चमत्कार की उम्मीद करना तो इसी में उम्मीद करना कि आपको हर प्रॉब्लम जो आएगा उससे बाहर निकल जाओगे। बस। जय श्री राम।